तो वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में राजनीतिक दल अपनी अंतिम तैयारियों में जुट गए हैं और इसी कड़ी में आज राजधानी लखनऊ के भाजपा कार्यालय में प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया को लेकर एक अहम बैठक रखी गई है। इस बैठक में बीजेपी चुनाव समिति के 24 सदस्य शामिल रहेंगे। जानकारी के मुताबिक बैठक में संभावित उम्मीदवारों के नामों को तय किया जाएगा और फिर उन्हें अंतिम मंजूरी के लिए भाजपा की केंद्रीय इकाई के समक्ष भेज दिया जाएगा। बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा के अलावा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, पार्टी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और उप प्रभारी अनुराग ठाकुर समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती है और इसीलिए भाजपा उन सीटों के लिए ज्यादा गंभीर है जहां पर 2017 के विधानसभा चुनाव में शिकस्त का सामना करना पड़ा था और शायद यही वजह है कि मंथन करने के बाद ही पार्टी उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारेगी। इधर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा की ओर से भी बैठकों का दौर लगातार जारी है। इन बैठकों में अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और मायावती अपने अपने उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया में जुट गए हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजधानी लखनऊ से वन संवाददाता दीपक पांडे फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। जी दीपक, जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से अब चुनावी कैलेंडर घोषित हो चुका है तो सभी जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, सभी पार्टियां अब पूरी तरीके से इस चुनावी समर में उतर चुकी हैं और आज से ही राजधानी लखनऊ में अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश चुनावों की तो भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा सभी अलग अलग जगह बैठकें कर रहे हैं। संभावित उम्मीदवारों के बारे में वार्ता का दौर जारी है। किस प्रकार से देखते हैं इसे? जी मैं बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुट चुके हैं। इसी कड़ी में आज राजधानी लखनऊ में भाजपा कार्यालय पर प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया को लेकर अहम बैठक भी रखी गई। इस बैठक में बीजेपी चुनाव समिति के 24 सदस्य शामिल रहेंगे। जानकारी के मुताबिक बैठक में संभावित उम्मीदवारों के नामों को तय किया जाएगा और फिर उन्हें अंतिम मंजूरी के लिए भाजपा की केंद्रीय इकाई के समक्ष भेज दिया जाएगा। बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, इसके अलावा प्रदेश उपाध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, पार्टी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और उप प्रभारी अनुराग ठाकुर समेत भाजपा के वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल होंगे। बताया ये भी जा रहा है चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। खासतौर पर बात की जाए पश्चिम मोर्चों की तो पश्चिम विधानसभा में जिस तरह से वहाँ कई प्रत्याशी आ रहे थे तो उनको लेकर मंथन भी चल रही है और विचार विमर्श भी चल रहा है कि किसको टिकट दिया जाए जो विधानसभा के सत्ता तक पहुंच सके और विधानसभा के मुहाने तक पहुंच सके। उसी को लेकर आज राजधानी लखनऊ में बैठक भी रखी गई है। और बात की जाए तो बीजेपी आप जिस तरह से देखते हैं बीजेपी हर लेवल की बैठक करती, बूथ लेवल की बात हो या कार्यकर्ताओं से बात करना हो, हर तरह से बैठक करने के बाद ही टिकट फाइनल किया जाता है। तो इस बाबत में पहले चरण के चुनाव को लेकर आज राजधानी लखनऊ में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। और इसके साथ बात की जाए अन्य विपक्षी दलों की तो सपा हो, कांग्रेस हो या बसपा हो, वो भी लगातार अपने प्रत्याशियों को चयन के लिए लगातार बैठक कर रही है और वो भी चाहती है कि ऐसे प्रत्याशी मैदान में दिए जाएं जो बीजेपी के सामने उतर सके और मजबूत लड़ाई लड़ सके और साथ ही में जीत कर विधानसभा के मुहाने तक पहुंच सके। जी बिल्कुल दीपक, और अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के चुनावी रण की तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं कोई माने या ना माने कृषि आंदोलन या फिर हम यूं कहें किसानों का जो एक लंबा आंदोलन चला उसकी भी छाया कहीं ना कहीं पड़ेगी। तो इसको देखते हुए बीजेपी की क्या कुछ खास तैयारियां हैं? जी बिल्कुल उमंग, बता दें आपने जो कहा किसान बिल हो या किसानों के मुद्दे हो या तमाम मुद्दे हो, लेकिन बीजेपी सरकार जब सत्ता में थी तो उससे पहले आपने देखा होगा 3 दिन पहले आचार संहिता से पहले ही उन्होंने किसानों का बिल माफ किया, कृषि बिल माफ किया, 50% तक कृषि बिल को भी माफ किया तो और शहरी वोटरों के लिए भी बिजली का बिल भी आधा किया। तो कहीं ना कहीं ये सब बीजेपी के फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा। और बात की जाए रोजगार और तमाम मुद्दों की तो उस पर भी बीजेपी ने ऐसा नहीं है कि कम हथौड़ा चलाने की कोशिश नहीं की है, लेकिन अब बात की जाए 2022 विधानसभा की तो अब आने वाले समय में वोटर ही इसका जवाब दे सकते हैं कि आखिर कौन से मुद्दे भारी होंगे और
कौन जीतेगा और कौन 2022 की सत्ता में काबिज होगा। जी बिल्कुल दीपक, और आज जो भी बैठक होने वाली है भाजपा चुनाव समिति की, उसमें न सिर्फ प्रत्याशियों के चयन पे चर्चा होगी, बल्कि क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है और कोविड को देखते हुए तमाम रैलियों पर, जनसभाओं पर भी रोक लगा दी गई है, ऐसे में डिजिटल प्रचार और घोषणा पत्र को लेकर भी कुछ मंथन होगा क्या इन बैठकों में? बिल्कुल बिल्कुल होगा, क्योंकि जिस तरह की बात की जाए, बीजेपी का जो आईटी सेल है, आपने खुद ही सुना होगा, अखिलेश यादव ने भी कहा था कि बीजेपी का आईटी सेल बहुत मजबूत है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपने आईटी सेल पर लगातार काम कर रही है और उस पर लगातार कवायद भी कर रही है। तो इस हिसाब से बताया जाए तो डिजिटल और कोविड के मद्देनजर, कोविड इस बार ऐसा पहला चुनाव हो रहा है कि कोविड के अंतराल में हो रहा है, तो उन सभी गाइडलाइनों को ध्यान में रखते हुए चुनाव की प्रक्रिया की जाएगी। जी बिल्कुल दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।